वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 9 और 10 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस शहर में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह है देहरादून। उत्तराखंड के शहर देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में 8 और 9 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात मॉडल की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड की रूपरेखा तैयार की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में साल 2023 में भारत के शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कोलकाता जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ठीक, अब जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पहचाने जाने योग्य अपराधों की दर 78.2, ध्यान दीजिएगा 78.2 के साथ कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। यहाँ पे आप टॉप 10 शहरों की जो है लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें कोलकाता जो है वो पहले स्थान पे है, जो IPC दर है 78.2% है। चेन्नई 178.5 है। कोयम्बटूर 211.2 के साथ तीसरे स्थान पे है। सूरत 215.3। पुणे, महाराष्ट्र का जो शहर पुणे है वो 5वें स्थान पे है, इसको 219.3 पॉइंट मिले हैं। हैदराबाद 266.7, बेंगलुरु 337.3, अहमदाबाद 360.1, मुंबई 376.3 और कोझिकोड को मिला है 397.5। तो इसमें एटलीस्ट आप जो है कोलकाता का नाम जरूर याद रखिएगा, जो कि NCRB की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे सुरक्षित, भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में कोलकाता पहले स्थान पे है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है अमेजन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। तो अमेजन इंडिया को यह पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अमेजन इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता व्यक्ति दिवस पर विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह सम्मान एक विविध और न्याय संगत कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, अमेजन इंडिया की अटूट प्रतिबद्धता, ठीक है, अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि यह जो प्राइज है, यह पुरस्कार जो है अमेजन इंडिया को मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अभिनेत्री के द्वारा लिखित उपन्यास जेबा, ठीक है, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ठीक है, फिर से देखिए, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया गया है? तो ये है हुमा कुरैशी, ऑप्शन नंबर डी। तो बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने एक लेखिका के रूप में एक नए क्षेत्र में कदम रखा है, जो जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास के साथ अपनी शुरुआत कर रही हैं। पुस्तक को आधिकारिक तौर पर बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल BLF के 12वें संस्करण, मतलब कि जो 12th एडिशन है, उसके दौरान लॉन्च किया गया था, जो कि हुमा कुरैशी की रचनात्मकता या रचनात्मक यात्रा का एक नया अध्याय है। तो एक न्यू चैप्टर जो है इनके क्रिएटिविटी में जुड़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं लाल दुहोमा। कौन? ऑप्शन नंबर ए, लाल दुहोमा। तो लाल दुहोमा जो है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये किस पार्टी से हैं उसको जानिए। ठीक, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM। और विधायक दल के नेता लाल दुहोमा ने 8 दिसंबर को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम उस राज्य के, उस स्टेट के गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम ये जानेंगे कि मिजोरम के राज्यपाल कौन है। ठीक है,
तो राज्यपाल मतलब कि गवर्नर हरि बाबू कंभमपति, कौन? हरि बाबू कंभमपति जो है वो मिजोरम के राज्यपाल हैं। उन्होंने लाल दुहोमा और 11 अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम में जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं वो है 40, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में कितनी जो है वो विधानसभा की सीटें हैं। तो मिजोरम विधानसभा में आपको 40 सीट मिलेगी। तो 40 सदस्यीय विधानसभा वाले मिजोरम में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ होगी कितनी होगी? 12 होगी। कहाँ पे? मिजोरम में। और टोटल जो विधानसभा सीट है मिजोरम की उसकी क्या संख्या है? 40। अगला प्रश्न, हाल ही में S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तो LIC को, भारत की जो LIC है उसने जो है वो चौथा स्थान हासिल किया है। अब जानेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट में भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े बीमाकर्ता के रूप में स्थान प्राप्त किया है। तो अब हम जानेंगे कि सबसे बड़े बीमाकर्ता के रूप में पहला स्थान किसको मिला है, ठीक है। तो वहीं पे शीर्ष 3 बीमाकर्ताओं में पहले स्थान पर एलियांस SE, दूसरे स्थान पर चाइना लाइफ इंश्योरेंस, ठीक, दूसरे पर कौन है? चाइना लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरे स्थान पर निपॉन लाइफ इंश्योरेंस शामिल है, और चौथे पे कौन है? LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया। यह रैंकिंग 2022 के लिए कंपनियों के जीवन और दुर्घटना और स्वास्थ्य भंडार पर आधारित है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। LIC को जो है वो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम मैगजीन 2023 के लिए किसे एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो हैं लियोनेल मेसी हैं। कौन? लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। देखिए, अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेसी को टाइम पत्रिका ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। क्या? एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। और लियोनेल मेसी को पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए पिछले महीने मतलब कि लास्ट मंथ नवंबर में बैलोन डी ओर अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, बैलोन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और वे सबसे ज़्यादा कितनी बार? 8 बार, 8 बार बैलोन डी ओर अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी हैं। अब हम बात करेंगे कि इनको किस वर्ष में ये अवार्ड मिला था। तो सबसे ज़्यादा बार, ठीक है, 8 बार जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को बैलोन डी ओर अवार्ड दिया गया है। और किस किस वर्ष दिया गया है? 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 और 2023, ये 8 बार मिला हुआ है, ठीक है। वहीं पे दूसरे स्थान पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनको टोटल 5 बार बैलोन डी ओर अवार्ड से नवाजा गया है, और यह हैं पुर्तगाल के, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? पुर्तगाल से। और इनको जो 5 बार जो मिला है वो 2008, 2013, 2014, 2016 और 2017। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में जैसा कि हम जानते हैं कि कोप 28 जो है वो चल रहा है, ठीक है, 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक। तो यूएई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हाल ही में कोप 28 में किस IIT संस्था ने प्रतिष्ठित, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो ये है IIT मंडी, ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित, जैसा मैंने बताया, संयुक्त अरब अमीरात UAE, ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कोप 28 ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, US से संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा रखने वाले एक गैर सरकारी संगठन मतलब कि एनजीओ ग्रीन मेंटर्स, ठीक है, एनजीओ का क्या नाम है? ग्रीन मेंटर्स द्वारा प्रदान किया गया। और संस्थान का यह अवार्ड टिकाऊ मतलब कि सस्टेनेबल
और टिकाऊ प्रथाओं के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता और पर्यावरणीय पहलों के प्रति उसके समग्र दृष्टिकोण की स्वीकृति के लिए दी गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल 9 दिसंबर को। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ठीक है, तो 9 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाते हैं और 9 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है, UNCAC अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को, ठीक है, तो 9 दिसंबर की डेट हमें क्या है याद रखना है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल्स कप 2023 सेलिंग रेगाटा का 12वां संस्करण किसने जीता है? ठीक है, तो यह जीत हासिल की है इटली ने, ऑप्शन नंबर ए। एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण का समापन 8 दिसंबर 2023, ठीक, जिसका आयोजन जो है 5 से लेकर 8 दिसंबर को एजीमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी INA के एट्टीकुलम बीच पर एक शानदार समारोह के साथ पूरा हुआ और मिडशिपमैन एवलोन एंटोनियो और मिडशिपमैन क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो के नेतृत्व में उत्तरी इटली की टीम ने एडमिरल कप 2023 पर कब्जा किया। अगला प्रश्न, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो 10 से 17 दिसंबर 2023 में किया जा रहा है। तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और यहाँ का जो शुभंकर है, ठीक है, इस खेल का जो शुभंकर है वो है उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया है, ठीक, एक स्पैरो है, बर्ड उज्ज्वला। इसका अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किया गया है। तो उज्ज्वला क्या है? एक गौरैया है और ये जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लिए क्या है? शुभंकर है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व एबिलिटी गेम्स में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये हैं श्रेयांश त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ के श्रेयांश त्रिवेदी ने विश्व एबिलिटी गेम्स 100 मीटर 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। इसका लक्ष्य बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के कौशल और उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। यह था हमारा 9 और 10 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।